तो मुझे सबसे ज्यादा आईज और लिप्स ज्यादा पसंद है। तो आज का हीरो प्रोडक्ट भी रहने वाला है हमारा लिप ब्लश किट। उसमें भी जितने भी सारे स्टेप है वो आपको कैसे कैसे यूज करने हैं वो भी मैं दिखाऊंगी ग्लॉसी मेकअप के लिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँ। सबसे पहले अभी मेकअप के स्टेप मैंने स्किन केयर कर लिया है, सनस्क्रीन मैंने लगा ली है, जो हमारा स्किन केयर का लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद मेकअप के स्टेप्स शुरू होते हैं। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ हमारा प्राइमर। तो अभी प्राइमर आप बीबी क्रीम के नीचे भी लगा सकते हैं, जिन्हें बहुत ही ज्यादा ऑयलीनेस का प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिन्हें ऑयली अगर जिनकी स्किन है तो वो लोग प्राइमर जरूर लगाए। वैसे बीबी क्रीम के नीचे प्राइमर की कोई जरूरत नहीं होती है, बट जिनका फेस बहुत ही ज्यादा ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, वो लोग जरूर लगाए। तो मैं प्राइमर यहाँ पर लगा रही हूँ, जहां पर हमारे होल्स होते हैं, जहां से हमारा पसीना ऑयल निकलता है, वहां पे प्राइमर आपको अच्छे से लगाना है। नाक पर भी अच्छे से लगाए, क्योंकि नाक पर भी हमारे होल्स होते हैं, क्योंकि पसीना हमारा मोस्ट ऑफ नाक के आजू बाजू आता है, हमारे माथे पर थोड़ा सा आता है, क्योंकि वहां पे जो होल्स होते हैं ना वो विजिबल होते हैं। और हमारे चीन पर लगाना है। प्राइमर लगाने के बाद आपको थोड़ा सा 30 सेकेंड के लिए या फिर 90 सेकेंड के लिए थोड़ा सा रुकना है। हर एक मेकअप स्टेप के बाद आपको थोड़ा सा पॉज लेना है। ठीक है, मेकअप ऐसे कोई चीज नहीं कि 5 मिनट में आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ लिपस्टिक लगा रहे हैं, आईलाइनर काजल लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर आप बेस पे कुछ लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा वक्त आपको रुकना है। ठीक है, प्राइमर मोस्टली हमारे प्राइमर की एक खासियत है कि ये सिलिकॉन बेस नहीं है। सिलिकॉन मतलब जितने भी सारे मार्केट में प्राइमर आते हैं उसमें एक लचकपन होता है, उसमें कोई क्रीमी टेक्सचर नहीं होता है, ऐसा गोला गोला बनता है। ठीक है, तो उसमें हमारे प्राइमर की सबसे खासियत है कि उसमें कोई भी सिलिकॉन मिक्स नहीं किया गया है, जिससे कि आपकी त्वचा को हार्म हो। साथ ही साथ इसमें नाइसिनामाइड है, तो वो आपके अगर स्किन के अंदर भी चला जाता है तो आपको फायदा ही रहने वाला है। उसके बाद अभी हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास बीबी क्रीम है और स्टोव क्रीम है। तो ये दोनों भी मैं मिक्स करने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो आप पहले स्टोव क्रीम लगा ले, ठीक है, पूरे चेहरे पर थोड़ी थोड़ी, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप बीबी क्रीम में मिक्स कर लो, जैसे आपकी इच्छा है। ठीक है, तो मुझे मिक्सिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि वो फिर अलग से दिखता नहीं है, तो मैं मिक्स कर रही हूँ बीबी क्रीम के साथ। बीबी क्रीम के कुछ क्वांटिटी में ले रही हूँ जितनी मुझे चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी और ले लेती हूँ, इतनी मैंने क्वांटिटी ली है। और अभी की जो बीबी क्रीम है हमारी, उसका जो टेक्सचर है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप केसुल के मेकअप प्रोडक्ट यूज करते हो, टेक्सचर जो है वो काफी बदल चुका है। और इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे स्ट्रोब क्रीम। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रोब क्रीम डाली है, और इससे हम मिक्स कर लेंगे। पहले हाथ से मिक्स कर लीजिए। आप मेक ये जो बेस है वो हाथ से भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है उसमें, हाथ साफ रहने चाहिए बस। ये ऐसे आपको मिक्स कर लेना है। ठीक है, और पहले थोड़ी थोड़ी लगाओ, देख लेना कि कुछ ज्यादा तो नहीं हो रही है, फिर ब्रश के मदद से उसे स्प्रेड कर लेना। अगर आप घर पे लगा रहे हो तो हाथ से लगाओ, कोई भी इशू नहीं है। अगर आप कहीं पर डेमो देने जा रहे हो, ठीक है, और अगर कोई प्रोफेशनल जगह है जहां पर आप डेमो दे रहे हो, तो वहां पे ब्रश का उपयोग करें। हाँ, हाथ से कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि जितना ब्रश
से दिखाओगे उतना ही वो अच्छे तरीके से समझेंगे। और मेकअप ब्लेंड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पर लाइंस दिख रही है। फाउंडेशन और या फिर फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम लगाने के बाद है ना, मेकअप आपका सही तरीके से इवन टोन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ अलग नहीं दिखना चाहिए जिससे कि आप थोड़ा सा कॉमेडी लगो। गर्दन भूल नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि जो मेकअप आप करते हो वो गर्दन पर भी जाएगा। अभी प्राइमर लगाया है हमने, प्राइमर से क्या होगा, अभी गर्मियों के दिन है तो मेकअप निकलने के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो प्राइमर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका जो मेकअप है, फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम, वो अपनी जगह से हिलाता नहीं है, ठीक है। तो प्राइमर आप जरूर लगाएं। ड्राई स्किन वालों को ये दिक्कत नहीं आती है, बट मेरे जैसी अगर किसी की ऑयली स्किन है तो उनको ये दिक्कत आएगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मैंने ब्लेंड कर लिया है। अभी इसके बाद जो मेरा बेस है वो थोड़ा सा ड्राई आउट हो गया है, ठीक है। मतलब क्योंकि हमने प्राइमर लगाया है, प्राइमर लगाने के बाद आपको थोड़ा सा है ना खींची खिंचुई स्किन लगेगी। तो उसमें कुछ आपको घबराना नहीं है या फिर पैनिक नहीं करना है। वो आपका मेकअप बेस सेट हो चुका है, ठीक है। अभी हम ग्लॉसी मेकअप में कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। हम डायरेक्टली बढ़ेंगे हमारे ब्लश की तरफ। अभी ब्लश की तरफ बढ़ने से पहले ब्लश आप कोई भी यूज कर सकते हैं। 3 in 1 जो हमारा शाइन पैलेट है उसमें खास करके हमारे पाउडरी मेकअप प्रोडक्ट्स है, ठीक है। पाउडरी वो प्रोडक्ट है। हमारा जो ब्लश है, हाइलाइटर है, कॉन्टोर है, तो वो ना यूज करते हुए कोई भी आप लिपस्टिक यूज कीजिए। या फिर हमारे लिप ब्लश किट में ये एक प्रोडक्ट दिया गया है, टीसोल का लिप बाम, ठीक है। तो ये आप एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हैं। अभी क्यों, इसका मैं रीजन आपको बताती हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के पॉट में आता है, ठीक है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी आपको लेनी है हाथ पर। क्वांटिटी हमने ले ली है और इसी फाउंडेशन ब्रश के साथ आपको ये प्रोडक्ट लगाना है। कितना ज्यादा लगाना है कितना कम लगाना है वो तो आपकी मर्जी है। इससे क्या होगा पता है, कि इससे जो ग्लॉसी लुक जो है वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। नहीं लगता है, बट अलग अलग अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मैं नाक पर लगाना पसंद करती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप मेरा आज बहुत ही ज्यादा सिंपल रहने वाला है। थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी आप ग्लॉसी मेकअप करेंगे, मतलब इस तरीके से मेकअप करेंगे, आपका जो चेहरा है वो आपका मेन होने वाला है, ठीक है। चेहरे के प्रोडक्ट्स मेन होने वाला है। जो ग्लॉसीपन जो दिखता है वो आपके लिप्स पे और चेहरे पर दिखना चाहिए। आई मेकअप आप बहुत ही ज्यादा सिंपल करें, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल मतलब आप कोई भी आई शेडो लगा सकते हो, तो सिंपल जो ना दिखे वो। तो मैं यहाँ पर हमारी जो लिक्विड लिपस्टिक है वो यूज कर रही हूँ। सैंड न्यूड ये शेड है, मैट। तो थोड़ी सी लगा रही हूँ मैं आंखों को, ताकि मुझे एक अच्छा बेस मिले। आंखों को ज्यादा पॉप आउट नहीं करना है, आंखों में ज्यादा काम नहीं करना है। जब भी आप ग्लॉसी लुक करेंगे तब,
ठीक है। ओके, तो मैंने इतना प्रोडक्ट लगा लिया है जो मेरे लिए काफी है। अभी हम जो लिप लश किट में एक स्टेप है हमारा लिप लाइनर, उसका यूज करते हुए मैं हमारे आंखों पर एक आईलाइनर क्रिएट करूंगी। दिख रहा है आपको? लिप लाइनर आप एज आई लाइनर भी लगा सकते हैं, बट आपका कॉस्ट्यूम भी वैसा होना चाहिए, ठीक है। पिंक वाला आप आईलाइनर लगाने जा रहे हैं तो उस तरीके के कपड़े भी आपके होने चाहिए। नहीं तो आप साड़ी पहन रहे हो और उसके ऊपर अगर आप लगाओगे तो थोड़ा सा अलग दिखने लगेगा। ठीक है, मैंने ऊपर तो लगा लिया है, बट नीचे भी मैं लगाऊंगी। आंखों के अंदर नहीं डालना है, जो बाहर की तरफ हम लगाते हैं वैसे लगाना है। ठीक है, तो हमने ये लगा लिया है। अभी आईज मेकअप हमारा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, हमारा मस्कारा बाकी है। मस्कारा के लिए हमारा जो मस्कारा है वो मैं यूज करूंगी। मैं करूंगी। अब ये लिप लाइनर क्यों यूज करते हैं, इसका कारण ये है कि आप डायरेक्टली लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, बट लिप लाइनर से जो हम लिप लिप का जो आकार है वो जब हम सेट करते हैं लिपस्टिक और भी अच्छी दिखती है। जिनके होठ बहुत ही ज्यादा छोटे हैं उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। मेरे लिप्स वैसे बड़े ही है तो मुझे इतनी जरूरत नहीं है, बट जिनके लिप्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं वो लोग लिप लाइनर का जरूर उपयोग करें। अभी ये लगाने के बाद ये जो लाइन दिख रही है अंदर की उसे थोड़ा सा आपको मर्ज करना है, थोड़ा सा स्मूथ करना है, जिससे कि लिप लाइनर हमने लगाया है वो अलग ना दिखे। लिपस्टिक भी बहुत क्रीमी है तो आपके लिप्स ड्राई आउट आउट होने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद हम यूज करेंगे लिप ग्लॉस, क्योंकि ग्लॉसी लुक है तो लिप ग्लॉस जरूर यूज होगा। ग्लॉसी लुक में आपका ग्लॉस दिखना चाहिए। ठीक है। और अगर
किसी ने बहुत लोगों को ये आदत होती है कि लिपस्टिक लगाने की आदत नहीं होती है या फिर लिपस्टिक पसंद नहीं होती है, तो वो लोग क्या करे, वो लोग सिर्फ हमारा जो लिप लाइनर है वो अपने होठों पर लगा ले, और उसके ऊपर आप ये जो लिप ऑयल है वो भी लगा सकते हैं। लिप ऑयल खास करके लिपस्टिक से पहले लगता है, लिप लाइनर से पहले लगता है, और बाद में भी, लिपस्टिक लगाने के बाद भी लगता है। तो आपको जैसे यूज करना है वैसे आप यूज कर सकते हैं। जिनको लिपस्टिक पसंद ही नहीं है वो लोग सिर्फ लिप ऑयल लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लिप ऑयल भी यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो एक ग्लॉसी जो हमें डिजायर लुक चाहिए था वो हमारे होठों पर आ चुका है। और वैसे भी मेरे इस फेस में सब कुछ ज्यादा है। मेरे गाल थोड़े से उभरे हुए हैं, है ना, क्योंकि मैं थोड़ी सी मोटी साइड में हूँ, तो मेरा बहुत ज्यादा है। बट जिनका बहुत पतला फेस है उनके चेहरे पर और भी ज्यादा आपका ये मेकअप निखर के आएगा। तो अभी सबसे लास्ट हमारा हमारी ये जो आईब्रो पेंसिल है वो यूज कर रही हूँ, क्योंकि आईब्रो को अच्छे से सेट करना बहुत जरूरी है। इससे आपका क्या होता है, इससे आपका लुक जो होता है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो पहले मैं ब्रश कर लूंगी। ठीक है, सेट कर लिया आईब्रोज को। अब ये जो आईब्रो प्रोडक्ट है वहीं पर लगाए जहां पर आपको आपके आईब्रो में गैप दिख रहा है। ठीक है, पूरे यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट नहीं करना है, या फिर यहाँ से यहाँ तक आपको ये लगानी नहीं है आईब्रो पेंसिल। जहां पर आपकी स्किन दिख रही हो, जहां पर आपके आईब्रो बहुत ही ज्यादा मतलब पतले हो रहे हो, वहीं पर आपको ये प्रोडक्ट लगाना है। जैसे कि मेरे यहाँ पे आईब्रो के बाल नहीं है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक ही है, तो मैं बहुत ही कम कम प्रोडक्ट लगाऊंगी पहले। अगर मुझे लगता है ज्यादा चाहिए तो ज्यादा लगाऊंगी। ठीक है, आपको अगर ये थोड़ा सा और डार्क करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि जूम में मेकअप अलग दिखता है और रियल में मेकअप अलग दिखता है। तो उस तरीके से मेकअप आपको करना है। और हमेशा याद रखें, मेकअप करते समय जितना कम प्रोडक्ट लगाओगे उतना ही आपका मेकअप अच्छा दिखेगा। ठीक है, मेकअप के ज्यादा लेयर आपके चेहरे में दिखने नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जितना मुझे प्रोडक्ट चाहिए उतना मैं लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ का आईब्रो मेरा बहुत ही ज्यादा पतला है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा लगा रही हूँ। ठीक है, ओके। अभी ये प्रोडक्ट मैंने लगा लिया है। अभी फिर से ब्रश वाला साइड हम ओपन करेंगे और एक बार हाथ घुमा लेंगे, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहीं एक जगह पर जमा नहीं रहेगा, वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा हमारे आईब्रोज में। ठीक है, तो ये भी मैंने कर लिया है। और इसी तरह आपका ये मेकअप पूरा होता है, ग्लॉसी मेकअप। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स कम करने हैं आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे। एंड आई होप आज का मेकअप आपको अच्छा लगा होगा। एक ग्लॉसी जो हमारे चेहरे पर
लुक चाहिए वो कुछ इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। एंड ओवर टू यू नितिन जी। थैंक यू सो मच।